एक बार त्रेता जुग माही, 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 एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। भरद्वाज जी का आर्त प्रश्न पूछकर याज्ञवल्क्य जी रूपी सद्गुरु इस राम कथा का बखान उनके सामने कर रहे हैं। भरद्वाज जी का प्रश्न था, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, हे प्रभु ये राम तत्व कौन है, मुझे समझाइए। और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को इस प्रश्न के उत्तर में शिव कथा सुनाई है। देखिए, प्रश्न था राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी ने बड़े विस्तार से शिव कथा समझाई है। इसका कारण स्पष्ट है। प्रत्यक्ष प्रभु महादेव के कृपा के सिवा हमारे हृदय में हम अनुभव नहीं कर सकते। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हम हनुमान चालीसा में भी तो गाते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम को जानने के लिए हनुमान जी रूपी महाद्वार से ही तो हमें आगे जाना है, और हनुमान जी है महादेव। यह शिव कथा राम कथा का महाद्वार है। जब तक जीव के अंतःकरण में हरि और हर में भेद है, तब तक यह परम तत्व उससे परे है। और इसलिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को शिव कथा सुनाकर उनके अंतःकरण का सद्भाव जानना चाहते हैं। कथा बड़ी सुंदर है। त्रेता युग में एक बार महादेव अपनी पत्नी सती जी को लेकर कैलाश से अगस्ती मुनि के आश्रम में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी। इन शब्दों पर गौर फरमाइए। यहां पे गोस्वामी जी ने सती जी को जग जननी भवानी इस नाम से संबोधित किया है। और अगस्ती ऋषि ने भी जब अपने द्वार पर
माता सती और महादेव को पाया तो उन्होंने अत्यंत सद्भाव से उनका पूजन किया है। उनका अंतरंग का भाव क्या है? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, समस्त विश्व के ईश्वर जानकर अगस्त्य मुनि ने महादेव और माता सती का पूजन किया है। लेकिन यहां प्रश्न है, कैलाश छोड़कर महादेव अगस्त्य मुनि के आश्रम में क्यों आए हैं? क्या चाहते हैं वो? गोस्वामी जी गाते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनि महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। महादेव जी कैलाश से कुंभज ऋषि के आश्रम में क्यों आए हैं? क्या चाहते हैं वो? देखिए, अपने आराध्य के हृदय का भाव अगस्त्य ऋषि ने जाना है। ना महादेव ने कुछ मांगा है, ना कुंभज ऋषि ने कुछ कहा है, लेकिन अपने आराध्य का आगमन किस हेतु हुआ है, इसका भली भांति ध्यान अगस्त्य मुनि के हृदय में है। उन्होंने महादेव और माता सती का पूजन तो किया, लेकिन उसके पश्चात उन्हें उस चीज को उनके सामने बखान किया है जिसकी तृष्णा लेकर मेरे महादेव अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए थे। और वह तृष्णा थी राम कथा के श्रवण की। जिनके हृदय में प्रत्यक्ष यह राम कथा विराजित है, ऐसे मेरे महादेव द्वैत रूप से राम कथा का श्रवण करने हेतु अधिकारी संत अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए हैं, वह भी कैलाश को छोड़कर। मुझे इस चौपाई का गायन करते वक्त, चिंतन करते वक्त एक बहुत सुंदर सद्भाव हृदय में जागृत होता है। लोग कहते हैं राम कथा क्यों सुननी है? हमने बहुत बड़े बड़े वक्ताओं की राम कथा सुनी है, अब सुनने लायक क्या बचा है? राम कथा का श्रवण क्यों निरंतर हमें करना चाहिए? इसका एक ही कारण है, श्रवण से चित्त शुद्धि होती है। श्रवण से हमें हमारे परमात्म स्वरूप का ज्ञान होता है, और इसलिए श्रवण निरंतर होना चाहिए। अधिकारी संतों के मुख से राम कथा निरंतर हमें श्रवण करनी चाहिए। जब महादेव कैलाश से उतरकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं, तो हमें उससे एक सीधा संदेश वह देना चाहते हैं कि अपने श्रवण को कभी कुंठित मत कीजिए। महादेव ने जब अगस्त्य मुनि के मुख से इस राम कथा का श्रवण किया, तो सुनी महेश परम सुख मानी। उनके
उनके हृदय को अत्यंतिक संतोष हुआ है। अब वक्त था गुरु दक्षिणा देने का। व्यासपीठ ने कथा सुनाई है, महादेव रूपी श्रोता सामने बैठा है। कथा सुनने के पश्चात व्यासपीठ को दक्षिणा देनी चाहिए ना, लेकिन यह अगस्त्य मुनि का व्यासपीठ है। अत्यंत निस्पृह निस्वार्थ यह व्यासपीठ है। तो महादेव अपने आंखों से अगस्त्य मुनि की तरफ देखते हैं कि मैं आपको इस कथा श्रवण का क्या दान दूं। अगस्त्य मुनि ने महादेव से हरि भक्ति के द्वारा कुछ सुंदर प्रश्न उपस्थित किए हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। देखिए, रामचरितमानस की हर चौपाई एक तत्व का सागर है। यहां श्रोता और वक्ता कैसा हो, इसका बड़ा सुंदर हमें संदर्भ मिलता है। यह महादेव जैसा अधिकारी वक्ता होते हुए भी श्रोता है, और अगस्त्य मुनि जिनके द्वार पर महादेव आए हैं लेकिन राम कथा सुनने आए हैं, यह समझकर अगस्त्य मुनि महादेव को राम कथा सुनाते हैं, वक्ता बनते हैं। लेकिन जैसे ही कथा विराम लेती है तो एक श्रोता के भांति, एक बालक के भांति महादेव के सामने हरि भक्ति के बारे में पृच्छा करते हैं। सज्जनों, उत्तम वक्ता होने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है आप उत्तम श्रोता हो, और ऐसे उत्तम श्रोता और वक्ता का जब मिलाप होता है तब जो संवाद होता है उसका नाम है सत्संग। महादेव जी ने अगस्त्य मुनि की पृच्छा सुनकर उनके साथ संवाद किया है। गोस्वामी जी गाते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत धनि साग मद गमर गध गमनि गमनि धनि साधनि गम गम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विधा मागी त्रिपुरारी। मुनि सन विधा मागी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। देखिए, जब ऐसा सत्संग हमारे जीवन में आए तो कभी उसे वक्त की पाबंदी में बांधने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि अगर कथा प्रलंबित हो तो श्रोता घड़ी की तरफ देखने लगता है कि कब कथा समाप्त होगी, कब कथा विराम लेगी। लेकिन जब ऐसे अधिकारी वक्ता के द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हो तो आपको स्वयं की कोई क्षुधा, कोई तृष्णा इस भावना से परे होकर श्रवण करना चाहिए। और यही महादेव और अगस्त्य मुनि का संवाद हमें बताता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ घंटे नहीं, कुछ पल नहीं, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिनों तक यह संवाद चला है। और उसके पश्चात महादेव जी ने मुनि से आज्ञा ली है और वह
कैलाश की तरफ अपने पत्नी के साथ निकल पड़े हैं। लेकिन जिस माता सती को जगत जननी इस नाम से अगस्ती मुनि के आश्रम में प्रवेश मिला है, वह माता सती कैलाश की तरफ लौट रही है तो गोस्वामी जी ने उन्हें बिरुदावली क्या दी है? दक्ष कुमारी, दक्ष की कन्या। अब वह जगत जननी भवानी नहीं, वह महादेव को शोभायमान होने वाला तत्व नहीं, वह केवल एक जीव रूप से एक दक्ष राजा की कन्या रह गई है। ऐसा क्या हो गया? सज्जनों, जिस तृष्णा से महादेव अगस्ती मुनि के आश्रम में आए थे, वह तृष्णा माता सती के हृदय में नहीं थी। जब अगस्ती मुनि कथा सुना रहे थे, तब माता सती एकाग्र चित्त से उस कथा का श्रवण नहीं कर रही थी। उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुझे गुरु कृपा से ऐसा लगता है कि माता सती अपने पति महादेव के पश्चात उनसे द्वारा और कोई बड़ा तत्व हो, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकती। और इसलिए राम एक युवराज है, एक मानव है, उसकी कथा में क्या रस लेना है? इस भावना से माता सती अगस्ती मुनि के आश्रम में श्रवण नहीं कर पाई, और इस श्रवण से बाध्यता बनने के कारण गोस्वामी जी ने उन्हें दक्ष कुमारी का संबोधन कर दिया। सज्जनों, जब कथा श्रवण होती है, जब हमारे हृदय में वह रस की उत्पत्ति होती है, तो उसका एक ही अनुभव है। ऐसे कथा के श्रवण के पश्चात हृदय में एक भाव जागृत होता है कि जिसकी मैंने कथा सुनी, जिसके गुणों का मैंने बखान सुना, क्या उसका मुझे कभी दर्शन हो सकता है? कभी मैं उसे देख पा सकता हूं? और जब कथा आप बिल्कुल हृदय से श्रवण करते हैं, तो आपके हृदय में भी यही पृच्छा आती है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू दासी, पिता बचन तजी राजू दासी, गंडक बन बीच रत विनाशी, दंडक बन बिचरत विनाशी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार एक बार एक बार त्रेता जुग माही।